ये मनोहर जी बैठ जाइए। आप अकेले 10 पे भारी हैं। बैठिए बैठिए। मंच पे बैठे हमारे सभी सम्मानित अखिल भारतीय पान महासंघ के पदाधिकारीगण और सामने बैठी मेरी माताओं, बहनों एवं भाइयों, हमें कैसे पता चलेगा सिटी में जान है कि नहीं? जान है, पक्का जान है। जो जान वाला होता है ना, उसके पैरों में दम होता है। खड़े होइए अगर जान है तो सारे लोग खड़े हो जाइए और तब तक खड़े रहिए जब तक मैं बोलता रहता हूं। और एक आदमी भी अगर बैठ गया तो समझिए पूरा सिटी वाला के पैर में जान नहीं है। और जिस पैर में जान नहीं वो जंग के मैदान में नहीं। सामने आइए। जो साइड में रहता है ना वो हमेशा साइड में रहता है, जो पीछे रहता है हमेशा पीछे रहता है। लड़ाई के मैदान में हमेशा आगे रहना होगा। हम वोट देते रहे, जब विधायक जी जीत गए तो पिछुआ जाके खड़ा हो गए। हम वोट देते रहे और जब जीत गए तो साइड में जाके खड़ा हो गए। और जब वोट देना तो सबसे पहले भूखले खड़ा है जरा वोट में नेता के देवे खाना खाया बोलना है। जब जीत गए तो साइड में क्यों खड़ा हो? अगर अधिकार लेना है तो सामने आइए और अपना धक्का दीजिए, अधिकार लीजिए। दोस्तों, आज 184वां दिन या 50वां दिन है। 185 डेज ऑफ हाकोरथ हम पाल है। कई बार इतना पीछे खड़ा हो जाएगा ना सामने में। सर जब बैठ जाइए, सर टोटल लोग बैठे, सारे लोग बैठे। हमारा हाथ पैर उछलता है भाई, रखने किधर चला जाएगा कोई पता नहीं है। ए नौजवान, इधर इधर इधर। तुम नौजवान है, तुम्हें बैठ गया सबसे पहले। अब बताओ मैं कैसे हमारा देश का भविष्य जागेगा? जिसके लिए आईपी गुप्ता लड़ रहा है चुपके से बैठ गया ये दोनों। और इसीलिए हम और तुम और दुनिया दौड़ती रही, जागती रही और हम बैठे रहे, सोते रहे नक्कारों की तरह। हमारे अधिकार कुचले जाते रहे। हमारा दादा सोया, हमारा परदादा सोया, आईपी गुप्ता सोया। जब आईपी गुप्ता सो जाएगा तो उसका बेटा भी गुलामी करने के लिए तैयार खड़ा रहेगा और तुम बैठ जा रहे हो। 6 महीने 5 दिन में भी तुम बैठ गए। आरक्षण ले लोगे। अगर आरक्षण लेना है तो तुम्हारे पैर में ताकत चाहिए और बाजुओं हमेशा खड़े रहना चाहिए। बाजू में भी ताकत होना चाहिए। यही तो मैं कर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो दुनिया नहीं की हो। हमने सिर्फ आपको, आपके सोचने के तरीके को सिर्फ बदल दिया है। कुछ नया चीज मैंने नहीं किया है। हम गुलाम रहे। हमने सिर्फ ये कहा कि तुम रोज कमाते हो, खाते हो, सोते हो, घर बनाते हो, कार बनाते हो, हवाई जहाज पे खड़ते घूमते हो और अपने गरीब पड़ोसी को कहते हो, गरीब भाई को कहते चचेरा कि भाई जाना ही अबरी फॉर्चूनर ले लियो, अबरी रोल्स रॉयल लेने का प्लान बना रहा है। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया गई है बोलते हो। अपनी शान दिखाने वाले, मैं कहता अपना हैसियत बताओ।
क्या हैसियत है तुम्हारी? और ये आईपी गुप्ता की हैसियत बताओ कि यहाँ सिटी के हाई स्कूल के मैदान भी बुक नहीं कर पाया तुम। हैसियत बताओ। एक रोड मार्च का परमिशन नहीं दिया सिटी वाले। अपनी हैसियत बताओ। चाची बैठ गलो। छठ पूजा करवाते एकदम खड़ा रहा है। काय डर से कि छठ मैया बोले कि 3 घंटा खड़ा रहे। बैठ के भो तो तोर पोतिया एसडीएम कैसे बनतो? आपका बेटी को एसडीएम बनाना है तो आपको खड़ा रहना होगा, जैसा हीरामणि ताती करे थी, बेलन लेके गांधी मैदान पहुंचना होगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने छोटी छोटी बातें की है आपसे। आप समझते हैं कितनी बड़ी 185 दिन 6 महीना 5 दिन के आंदोलन के बाद अगर आप लोग सिटी का मैदान बुक नहीं करा पाए, इसका मतलब है कि अभी भी आप गुलाम हैं। और जिसको आप जिता रहे हैं वो कहता है तुम्हारी हैसियत कैसे कि तुम भी नेता बन जाएगा, तुम भी सिटी के मैदान में रैली कर लेगा, तुम्हारा हैसियत हो गया है। तुम झंडा फहरा देगा तांती ततवा का सिटी के बीचों बीच बाजार में, इतना हैसियत है। तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा, तुम्हारा बेटा आईएएस बनेगा, इतना होगा मेरे। तुम सिर्फ पैदा लिया है, वोट मारो और जयकारा लगाओ। नीतीश मोदी होश में आओ। आज आपके बेटा क्या चाहते हैं कि आपका बेटा भी छोटा सा दुकान में बैठे और रोज गिने की 5,000 रुपया मिल गया और जाके सो जाए। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसडीएम बने। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसपी बने, कि अपने के साथ बनिया बनाना चाहते हैं। सिर्फ पैसा तो बहुत कमाया आपने, शान और हैसियत कहां कमाया है? आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर ये सिटी स्कूल का परमिशन रद्द नहीं हुआ है, ये सिटी वाले की औकात दिखाई गई है, उसके गाल पे जोरदार समाचार मारा गया। नीतीश मोदी होश में आओ। कहीं न कहीं डर है, लेकिन इसी सिटी में आईपी गुप्ता चिल्ला रहा है ना, जो आरक्षण रद्द करवाया है, इसलिए वो संकेत देना चाहता है कि तुम गुलाम रहे। और अगर सिटी का मैदान मिल गया तो सिटी का बच्चा भी झंडा लेके गरजेगा कि नहीं गरजेगा? जब गरजेगा तो उसका बाप सीना से फक्र करेगा कि नहीं? आईपी गुप्ता सिटी में करोड़पति है लेकिन गुलाम है। लेकिन जब आईपी गुप्ता देखेगा कि सिटी में उसका बेटा 140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हाकोरा थम्पान का झंडा लहरा रहा है, आईपी गुप्ता अपने महल से सीना गर्व करेगा कि ना? दम नहीं है ना मुंह में? बोलिए हाँ या ना? ये तमाचा सिटी वाले पे है कि ना? आधा सिटी वाला बोलता नहीं है, आधा वाला बोलता है हाँ, उधर देख रहा है कि कैमरा चल रहा है, कैमरा जाएगा, आज जो बंद करवाया वो देखेगा, देखो कौन बोला हाँ कौन बोला ना। बोलेगा अरे भल्ला दादी तुम भी बोल रहा था हाँ, नहीं मालिक देखो हमें कहाँ बोल लिया, दिखाएगा नहीं हम कहाँ बोले, वो वहां जाए तो गुलामी। लेकिन ये
आपका बेटा भी देखेगा, आपकी बेटी भी देखेगी और कहेगी पापा, पापा इतना कमजोर, फल्ला चाचा बोल रहा है हाँ, और आप पैसे खड़े हुए हैं। तो आपका बेटा के सामने आपका सीना फख्र होना चाहिए कि जो मालिक जिसके डर से ना बोल रहे हैं उसके सामने दिखाना है अपना वफादारी। बताइए, इसलिए मैं कहता हूं 2 दिन जिंदा रहिए, मात्र 2 दिन, लेकिन आपके बेटा को लगना चाहिए मेरा बाप मर्द था, सीना कटा दिया, झुकाया। अनिल गुप्ता जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये सिर्फ सीटी वाले के गाल पे तमाचा नहीं है, ये आईपी गुप्ता के गाल पे भी तमाचा मारा है कि जिसने ये परमिशन रद्द करवाया है हम उसका बैलेट पेपर रद्द करवा के छोड़ेंगे। आपके इसलिए मैं कहता हूं कि आप गुलाम हुए तो हुए, लेकिन कभी इतिहास माफ नहीं करेगा कि आपका बेटा भी गुलाम पैदा हो, इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए 78 बरस 80 लाख 60 लाख वोट, एक भी एमएलए नहीं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, एक मिनट पलटने देने लगो भाई। एक नंबर का बेईमान आईपी गुप्ता है। काहे बेईमान है? ये अंखिया से सिर्फ तत्वा दिखाई पड़ता है। एक ऐसा तत्वा जो हमारी बेटी है, जिसको मेडिकल कॉलेज से तुमने गर्दन पकड़ के हटाया। एक ऐसी बहन जो राखी बांधती है, जैसे हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, एकदम खाली है। जितना सिटी वाला सबके पास 1000 2000 रुपया होगा, हमारे एकदम खाली। तो राखी बांधती है, जाते हैं भीड़ में। भाई बहन जब राखी बांधे तो भाई की जिम्मेदारी है पैसा देना, हमारे पास पैसे न, तब बोलते राखी बांधी तुम तो मिठाइए नहीं दिया, तब पैसा काहे देंगे तुमको? बचने के लिए बोले मिठाई नहीं है, बोलती है कि भैया मिठाई नहीं, आरक्षण ला के दो। एक बेटा है जो रोता है गले में कि सर हम दरोगा बन गए थे, सर मेरा बाप रिक्शा चलाता है कलकत्ता में। जब मैं देखता हूँ सोता हूँ तो उसकी आंसू नजर आते हैं किसी बेटी का, किसी एक लड़के का जिसका बाप ठेला चलाता है, दरोगा बन गया। और नीतीश जी ने कहा दरोगा बन गया, चल तुम्हें दरोगा बनने का अधिकार नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं जिसने हमारी बेटियों को और हमारे बेटे को दरोगा डॉक्टर्स बनने से रोका है, गर्दन पकड़ के हटाया है, हम उसका कुर्सी उखाड़ के फेंकने आया। इसलिए 13 अप्रैल सिर्फ एक दिन में 13 एमएलए रिकॉर्ड बनाया है। और जब 13 अप्रैल 13 लाख लोग जुटेंगे तो क्या होगा? 13 लाख का मतलब होता है 52 लाख वोट होना। ये गांधी मैदान का सिद्धांत है। 10 लाख 40 लाख वोट, 13 लाख 52 लाख वोट। और 52 लाख वोट का मतलब राजनीति मतलब हुआ है 1 करोड़ 4 लाख। इस समाज के पास 1 करोड़ 4 लाख वोट है, उसको आरक्षण नहीं दोगे भैया? मेरे बिना न तुम पीएम बन सकते न सीएम बन सकते। अगर सीएम बनना है तो मेरी बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती उसको बिठाओ वहां, बोलो ए सीमा नाती मैं जानता हूं तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है, आज के बाद मैं तुमसे सर झुकाता हूं, माफी मांगता हूं, डॉक्टर बना।
कांग्रेस पार्टी से मैं इस्तीफा देने जा रहा था, लेकिन इतना लंबा लिस्ट है इस्तीफा देने वालों को हमारे पास में कि हम तैयार ही नहीं कर सके उसको अभी तक। कल मैं हवाई जहाज पे घूम रहा था, जी हाँ, तो मुझे इतना फोन आ रहा मैसेज कर, हम कांग्रेस पे, हम राजद में, हम भाजपा में इस्तीफा देना चाहते हैं। अब मैंने जो हॉल बुक किया था, मैं सोचा 10-15 आदमी मिल के दे देंगे, लेकिन हॉल जो बुक किया वो 100 आदमी का था। और 1 तारीख को मेरा फिर हवाई आंदोलन है। 2 तारीख को दिल्ली में ठीक सिटी वाला बुलाया है ना, वैसे दिल्ली वाला कहता है हम तो फलना UIS, वो लोग बुलाया। 2 तारीख को वहां जा रहा हूं, तो तैयारी कब करूंगा, इसलिए जब मैं दिल्ली से लौटूंगा तो हो सकता है 5 या 6 तारीख, और अगर संख्या हजारों हजार में है हो सकता है गांधी मैदान में सबसे हाथ उठवा के एक साथ इस्तीफा, पूरे जो भी जिस पार्टी में है मंच से एक साथ इस्तीफा दे सकते हैं। ये 2 चीज हो सकता है, 13 तारीख को मंच से, या अगर हमारा लिस्ट सब तैयार हो जाए कि लिस्ट बन रहा है गांव से, लिस्ट बन रहा है प्रखंड में, जिला में और फिर स्टेट में, तो हजारों हजार की संख्या है जो इस्तीफा देना चाह रहा है। और मैं चाहता हूं वो सूची जो है, उस सूची प्रेस के दूं, किस जिला में इतना, जिला में इतना, जिला में इतना, वो तैयारी हम नहीं कर सके अभी तक। मुझे उम्मीद नहीं था, मैं सोचा मैं दे रहा हूं, मैं किसी को बोला भी नहीं कि तुम देना चाहते हो, तुम भाजपा में खुश से रहो, तुम राजद में खुश से रहो, लेकिन IP गुप्ता देना चाहता है। मैं यहाँ पूरा थम्पान को आरक्षण लड़ाई को मजबूत करना चाहता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं दूंगा। लेकिन जब मैंने घोषणा किया तो हजारों कॉल आए, सर हम भी, सर हम भी, सर हम भी। इसलिए कल 31 तारीख को होने वाला सामूहिक इस्तीफा का त्याग पत्र फिलहाल स्थगित किया जाता है। ये हो सकता है कि अब इसको 5 या 6 को करें, लिस्ट बन जाए, या फिर गांधी मैदान के मंच पे सामूहिक इस्तीफा त्याग पत्र दिया जाए। इसलिए चलिए आखिरी बार मेरे साथ नारा लगाइए, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। आज का खूब, आज पटना में 1 दिवसीय रैली में काफी भीड़ पाई गई। क्या लग रहा है कि 13 तारीख को जो होने वाला है, मतलब पटना हिलाने का विचार है? पटना हिलाने की विचार नहीं, सरकार को हिला देने की विचार है। मैं तो अपने लोगों से निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि हम ये भरसक कोशिश करें कि पटना के लोगों को हमारे भीड़ से कम वो सुविधा हो, लेकिन उनसे भी हम माफ़ी मांगें कि अगर हमारे आंदोलन के वजह से थोड़ा अगर कहीं असुविधा होती तो हमें माफ़ कीजिएगा। लेकिन हम अपने बदलाव की और अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपसे ये अपेक्षा है कि आप भी इस आंदोलन का सहयोगी बनेंगे। इस भीड़ को देख के क्या लगा, पटना में भी आपके इतने सारे लोग? नहीं, मुझे खुशी है कि ये जातिगत सम्मेलन के इतिहास में पटना सिटी वालों ने पहली बार एक घर में ये अलग जगाया है, पहली बार आगे बढ़ा है। और जब पटना सिटी के लोग जग जाते हैं ना, तो लड़ाई दुगनी होती है। हाकुरा थम्पान पूरा बिहार घूमता हुआ जब मैं आज सिटी पहुंचा हूं, तो मैं दुगनी ताकत से और मेरा मनोबल बढ़ा है कि हमारे बगल में रहने वाले लोग अब हमारे साथ खड़ा है और इस आंदोलन का पिलर बनने के लिए खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आंदोलन में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता है, उनके सामने में उसकी बहन की नौकरियां गई, उसके सामने में उन्होंने देखा है कि जिस आदमी को सत्ता पे बिठाया वो किस तरह से उसके माँ बाप को दरकिनार किया। भले वो बोल नहीं पाते, आज जो बच्चा झंडा फहरा रहा है, हो सकता नहीं बोल रहा है, लेकिन वो झंडा जिस गति से फहरा रहा था लगातार, ये बताता है उसके सीने में कौन सी आग जल रही है। गुप्ता नेता बन गए अपने समाज का? नहीं, अपने समाज का नेता बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन जिस दिन अपने समाज के लोगों को नेता बना दूंगा उस दिन मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी और अंतिम खुशी उसी दिन मिलेगा। आपने कहा कि जो ताती तत्मा का वोट है वो ना JDU का है, ना RJD का है, ना BJP का है, ना कांग्रेस का, किसका होगा वो? आरक्षण वापसी का वोट, जिधर से आरक्षण मिलेगा उधरे वोट जाएगा। हम लोगों की एकदम डे 1 से कर
हम किसी का गुलाम नहीं, लेकिन बेमोल बिक जाएंगे जिस दिन आरक्षण दे दोगे, हमारे लोगों को अपने साथ बिठाना चालू करोगे, वहाँ सारी बैरियर, सारी चीज़ें खत्म। अल्टीमेट मांग, जीवन के मरते दम तक एक ही मांग, मेरा आरक्षण मुझे वापस दो। पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक ऐलान किया था कि सभी लोग पार्टी से इस्तीफा देंगे, कब देंगे? एक्चुअली कल जगजीवन राम में एक आयोजित समारोह की हम सामूहिक रूप से सभी दल वाले एक साथ इस्तीफा देंगे। मेरा ये मानना था कि पटना के सारे लोग बैठेंगे, इस्तीफा दे देंगे, सहमति थी इस बात पर। लेकिन जब इतने सारे कॉल आए हैं कि गांव से लेकर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर और स्टेट लेवल के लोग, सारे लोग इस्तीफा देना चाहते हैं, तो मुझे लगा कितनी बड़ी लिस्ट बनाने में हमारे पास अब समय नहीं है, आज ही भर का समय है। इसलिए मैंने कहा कि इसको कुछ दिनों के लिए रोकते हैं, हो सकता है 4 या 5, या हो सकता है कि 13 अप्रैल को, अगर ये 4-5 तारीख को नहीं हो सका तो 13 अप्रैल को सामूहिक रूप से मंच से हम लोग अपने अपने दल से इस्तीफा दे देंगे। 13 अप्रैल को गांधी मैदान भरने के बाद भी अगर आईपी गुप्ता की बात नहीं सुनी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं सुनी जाएगी। ये जो एमएलए सब पागल हो गया विधानसभा में, हम तो अभी गांधी मैदान का मार्च भी नहीं किया है, और मैं जिस दिन ये आंदोलन चालू किया उस दिन से मुझे थोड़ा भी तनिक डाउट नहीं, मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। और इसकी बानगी आपको विधानसभा में, ये अखंड बिहार से लेकर आज तक कभी भी किसी जाति का आरक्षण के लिए इतनी मांग नहीं उठी थी जितना उठ रही है। वो सिर्फ एक दिन का मार्चिंग का असर है, और आने वाले दिनों में मुझे मालूम है कि हमारा आरक्षण मेरे घर पे चल कर आएगा। आज अमित शाह पटना आए थे, लगातार रैलियां हो रही है, कभी मोदी जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह आ रहे हैं, आपका कोई जिक्र नहीं हो रहा उसमें। देखिए, जो आदमी बरसों से गुलाम बना के रखा है हमें, उतना आसानी से हमें हमारी बात को मान लेगा, ये गलतफहमी मैं कभी नहीं पाला। मुझे मालूम है कि जो लंबी मंजिल, लंबा संघर्ष, लंबा इंतज़ार, मुझे पता है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये आग की तपिश सबसे ज़्यादा अगर किसी को जला रही है ना, तो भाजपा और जदयू है। ये आंदोलन की आग उन तक ज़्यादा लपटें वहीं जा रही हैं, और सबसे पहले अगर कोई आलिंगन करने की सोचेगा तांती तत्वा को, तो वही लोग करेंगे, ये मुझे मालूम है। क्या लग रहा है कहीं आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर तो नहीं लगातार मोदी जी और लगातार उनके जो लोग हैं वो बिहार आते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब हम उस मंजिल को, अपने मांग को लेके बढ़े हैं। इट्स नो टर्निंग पॉइंट, वी कैन नॉट टर्न बैक। और ये सारे लोगों को पता है कि उनके बिना ये 2025 का इलेक्शन में सत्ता में काबिज होना वो संभव सा है, इसलिए उनको बैठना पड़ेगा, हमारी बात को मानना। धीरे धीरे चलिएगा, हमारा